चलिए आज हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी कार्बन एंड्स कंपाउंड में। देखिए आईयूपीएसी में क्या पढ़ना होगा हम लोग को, किसी भी केमिकल कंपाउंड का आपसे एग्जाम में आईयूपीएसी नेम पूछेगा। देखिए आईयूपीएसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, पहले बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें उसके जो नेमिंग होती है वो अलग अलग कंट्री में उसका नेम अलग अलग रखा गया है। तो सारे के सारे कंपाउंड्स का एक इंटरनेशनल नेम रखने के लिए जो एक ना ग्रुप बनाया गया, तैयार किया गया है, उसे हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी। इंटरनेशनल मतलब फॉर्म होता है ये किसी कंपाउंड का। तो आज हम लोग को यहाँ पढ़ना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी देखिए नेम में कुछ आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग, जो आपके क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ ही पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। उससे आपके क्लास 10th के जो सिलेबस के जितने आईयूपीएसी नेम है वो आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहला हमारा जो ग्रुप है, पहला देखिए हमें पढ़ रहा है यहाँ पर हेलोजन। पहला यहाँ पर हमारा हेलोजेंस। अब देखिए हेलोजन में, देखिए हेलोजन का जो सिंबल होता है, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हेलोजन का जो सिंबल होता है, सिंबल, वो सिंबल इसका होता है बॉन्ड एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड एक्स, बॉन्ड एक्स, एक्स यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, देखिए दिखा रहा हूँ आपको मैं वेयर, यहाँ पर एक्स देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, ओके, आयोडीन, एक और आप मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन। तो इस तरह के जितने भी यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके यहाँ पर एलिमेंट है वो हमारे हैं यहाँ पर एक्स। मतलब कि इस सिंबल में जो भी आपको एक्स दिख रहा है, बॉन्ड एक्स, बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जितने भी इनको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजेंस इसे बोलते हैं। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे और भी है, पर आपको केवल यहाँ पर खाली 4 पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इन चारों की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1, इसीलिए इनके पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये तो आपको हो गई पहचान। हम लोग शॉर्ट में इसको बोलेंगे बॉन्ड एक्स। आप ध्यान रखना यहाँ पर एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब है यहाँ पर हेलोजन, यानी कि क्लोरीन हो सकता है एक्स के प्लेस पर, या फिर एक्स के प्लेस पर फ्लोरीन हो सकता है, या फिर एक्स के प्लेस पर ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो आपका हो गया सिंबल हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग देखिए, ध्यान दीजिए आप मेरा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम देखिए वो इसका होता है हेलो एल्केन। क्या होता है, हेलो एल्केन, ये इसका होता है आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। हेलो एल्केन का मतलब, अच्छा हेलो को कैसे आप बोलना है वो सुन लीजिए। अगर हम हेलो की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखिए हेलो को, सिर्फ हेलो की बात कर रहा हूँ, हेलो को आप ऐसे बोलोगे कैसे, क्लोरो हो गया, या फिर एफ यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरो हो गया, या फिर बी आर यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमो, या फिर आयोडो। तो मतलब कहने का आपको दिख रहा है हेलो, हेलो में देखिए कॉमन सी बात है, हेलोजन में ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, हेलोजन में एक्स के प्लेस पर कोई भी यहाँ पर चारों में से कोई भी एलिमेंट आ सकता है। सपोज मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर सीएल आया, सीएल माने क्लोरीन, तो आप क्या बोलोगे उसको, क्लोरो एल्केन। एफ है तो क्या आएगा, फ्लोरो, बी आर है तो क्या आएगा, ब्रोमो, आई है तो क्या आएगा, आयोडो। तो मतलब हेलो नहीं बोलना है आपको, हेलो आपको नहीं लिखना है, वहां पर आपको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में से कुछ भी आपको लिखना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया आईयूपीएसी नेम। अच्छा एल्केन आपको पहचानना आता है, कितने कार्बन है उतने कार्बन का आपका एल्केन, जैसे 1 है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, ठीक है। अब आपको हम दिखा रहे हैं एक क्वेश्चन करके, पूरा कंप्लीट एक आपको दिखाते हैं क्वेश्चन करके, उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। देखिए मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 Cl, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे हम लोग। देखिए इसे पहचान क्या है, आपको दिख रहा है ये पार्ट, इतना पार्ट यहाँ लिखा है सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड, और Cl का मतलब X, यानी कि ये हमारा हेलोजन यहाँ पर अटैच है। ये कौन सी फैमिली हुई, हेलोजन फैमिली यहाँ पर अटैच है, यानी कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हेलो एल्केन। कैसे करेंगे देखिए इसका आंसर, हेलो का मतलब मैंने आपसे कहा था ना, हेलो का मतलब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है Cl, इसका मतलब क्या होगा, क्लोरो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्लोरो, और फिर एल्केन, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, इथेन। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन नहीं याद है तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, उसमें 1 से लेकर 10 तक कार्बन आपको लिखवाए गए, उसके आईयूपीएसी नेम कैसे कैसे एल्केन और एल्किन बनना है वो सब कुछ आपको बताया गया है, ठीक है ना। एक और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा आपको CH3 CH2 CH2 Br। तो देखिए सबसे पहला काम है कि आपको पहचानना है कि कौन सा आईयूपीएसी में कौन सा इसमें वैरायटी है, कौन सा इसमें ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें हेलोजेंस लिखा था पहला, और यहाँ पर देखिए हेलोजन कैसे मालूम, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है Br, Br यहाँ पर क्या है, हेलोजन है, Br यहाँ पर क्या है, हेलोजन है, ठीक है ना। तो
तो सिंगल बॉन्ड और XR यानी कि ये हमारा हो गया हेलोजेंस, ठीक है ना। और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, हेलो एल्कीन। हेलो में क्या आएगा, Br है तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमो। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर Cl है तो क्या आएगा, क्लोरो। अगर हमारा F है फ्लोरीन तो क्या आएगा, फ्लोरो। अगर यहाँ पर लेके आ रहा है Br मतलब ब्रोमीन, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ब्रोमो। अगर हमारा लेके आ रहा है I माने आयोडो, यहाँ पर आ रहा है Br तो नाम यहाँ पर क्या होगा इसका, ब्रोमो। नाम इसका हो गया ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा, एथ मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, इसे अच्छे से कॉपी करिए आप जल्दी से। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर है आईपीसी में, दूसरा यहाँ पर एल्कोहल। अब सुनिए एल्कोहल में कैसे करना है आपको, वैसे करना है। देखिए इसमें सिंबल, एल्कोहल का जो सिंबल होता है कैसे बचाने की, देखिए सबसे पहला काम है कि आपको आईपीसी में बचाना है कि कौन सी वैरायटी है, मतलब कौन सा आपको रूल अप्लाई करना है। जैसे कि अभी पहले पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने हेलोजेंस, तो उसमें बॉन्ड X था, X का मतलब Cl Br वगैरह वगैरह। वैसे ही पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है, एल्कोहल। तो कैसे पहचानोगे आप उसे एल्कोहल है, सुनिए ध्यान से। सिंबल में इसका आएगा बॉन्ड OH। अगर कहीं किसी कंपाउंड के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर अगर बॉन्ड OH एक साथ दिख जाए, बॉन्ड OH, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, तो बॉन्ड OH दिखने का मतलब है कि वो हमारा कंपाउंड क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसका आईपीसी नेम कैसे होता है, इसका जो आईपीसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम इसका होता है एल्केनॉल, ALKANOL, एल्केनॉल। अब देखिए ध्यान से, एल्केनॉल को कैसे हम इसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, कैसे हमें पेपर में सॉल्व करना है वो देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें बॉन्ड के बाद आखिरी में आपको OH दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं आपको OH दिखाई पड़ेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखिए आपको राइट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहा है OH, बॉन्ड OH। तो बॉन्ड OH का मतलब यहाँ पर एल्कोहल हो गया। और नाम क्या लिखा है उसका, देखिए ऊपर जस्ट ऊपर देखिए आईपीसी में लिखा है एल्केनॉल, ALKNOL, एल्केनॉल। तो इसमें एल्केन कितने हैं, देखिए 1 और 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 कार्बन है, C2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर 2 कार्बन का होता है मेथ, फिर एथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, एथ। और एल्केनॉल वैसे क्या बोलेंगे आप इसको, इथेनॉल, ठीक है ना। ऑल लगाना है, OL, ऑल लगाना है, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए सपोज अगर मान लीजिए 2 होता, 2 है यहाँ पर इथेनॉल, 3 है तो क्या होगा, प्रोपेनॉल, 4 तो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऐसे करके आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। अच्छा एक और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए CH3OH, CH3 बॉन्ड OH। सबसे पहले पहचानेंगे यहाँ पर लास्ट में OH आ रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, मतलब यहाँ पर ये अल्कोहल है। अब इसका नाम क्या होगा, एल्केनॉल। कितने कार्बन का एल्केन यहाँ पर दिख रहा है, 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन का क्या यहाँ पर क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन का नाम क्या पड़ेगा यहाँ पर, मीथेनॉल, एल्केनॉल वैसे यहाँ पर क्या होगा, मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, यहाँ पर नंबर 3 दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए ऐसे लिखा मैंने यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन का यहाँ पर क्या होगा, एल्केन। 3 कार्बन का होता है प्रोप, और प्रोप में अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या आएगा, ऑल लगा के प्रोपेनॉल। नाम यहाँ पर क्या पड़ गया इसका, प्रोपेनॉल। ओके, ये आपके देखिए 10th क्लास में जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं आपको लाइन से टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा दे रहा हूँ। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रीफली आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। फिलहाल के लिए अभी आपका जो क्लास 10th के जो CBSE के टर्म के अकॉर्डिंग जो भी आपके टर्म 2 हो रहे हैं यहाँ पर, उसके पूरे सिलेबस आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी करिए इसे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पॉइंट है एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड का सिंबल, तीसरा पॉइंट है एल्डिहाइड। देखिए सिंबल क्या इसका होता है, इसका सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड CHO। तीनों के तीनों यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो आईपीसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम, वो इसका होता है एल्केनल, ALKANAL। देखिए इसमें क्या अंतर था, इसमें A आ रहा है, एल्केनल आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये A है, एल्केनल, ठीक है ना। और उसमें क्या आया था, एल्केनॉल आया था, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है, एल्केनॉल, OL आता है, यहाँ पर लास्ट में अल आता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं अल, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए ध्यान से, ये है एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला देखिए एग्जाम्पल, पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO।
ये है कंपाउंड, ठीक है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। आपको बताना है इसका IUPAC नेम। सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर। अच्छा देखिए, एल्केनल को कैसे आप बोलेंगे, अगर 10 तक मैं बोलूँ कार्बन तक, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ऐसे करके, मतलब सिंपल सा कार्बन खाली काउंट करना आपको। यहाँ पर कितने कार्बन देखिए ध्यान से, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोप। 3 कार्बन का होता है प्रोप, और प्रोप को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। इसका नाम यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका नाम प्रोपेनल, ठीक है। एक और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपसे बोला CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए ध्यान से, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHO लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन पे कैसे पढ़ते हैं हम लोग, पहला कार्बन होता है मेथ, दूसरा कार्बन होता है एथ, और एथ को पढ़ेंगे अगर IUPAC के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या बन जाएगा, इथेनॉल, सॉरी इथेनल, ठीक है ना। इसका बन जाएगा हमारा इथेनल। इसे अच्छे से कॉपी करिए आप। अब देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, एक और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, सुनिए। हमारा खाली काम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, और ब्यूट को ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल बन गया, ठीक है ना। कॉपी करिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो यहाँ पर पॉइंट है वो हमारा है कीटोन। अब देखिए कीटोन का सिंबल और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कीटोन के लास्ट में यहाँ पर आपको ऐड करना है ओन। क्या आपको ऐड करना है, ONE, ओन। देखिए ये 1 लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं ओन, IUPAC में क्या पढ़ते हैं इसको, ओन। अब देखिए सिंबल यहाँ पर, इसका सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड CO, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। मतलब कहने का देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो बोथ साइड लगा है, मतलब कहने का CO के लेफ्ट और CO के राइट दोनों ही साइड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगे हैं। इसका पता मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी तक आपने जितने भी पॉइंट नंबर 3rd, 2nd और 1st पॉइंट में आपने पढ़ा था, तो उसमें हर तीनों में सिंगल बॉन्ड था, एक तरफ था केवल, वो भी हमारे आपको दिखाया था मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको लेफ्ट राइट बोथ साइड आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो कीटोन ग्रुप है, यानी कि जो CO ग्रुप है, वो बोथ साइड अगर होने के कारण से ये कंपाउंड के बीच में आता है। बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक साइड आएंगे, क्योंकि उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, और जिन जिन कंपाउंड के, जिन जिन ग्रुप के बोथ साइड सिंगल बॉन्ड होंगे, ध्यान से सुनिएगा ये बात, वो फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो कंपाउंड के बीच में आता है। आप देखिए आपको दिखाते हैं इसका IUPAC नेम, और एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम होता है ओन, आपको ऐड करना है एल्केन में, तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा हमारा एल्केनोन, एल्केनोन, ओके। ये इसका होता है IUPAC नेम। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए पहला यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CO CH3, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CO CH3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम कैसे होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए आप, 1 2 3। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 3, 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है यहाँ पर तो इसका नाम क्या होगा, अच्छा 3 कार्बन का क्या होता है, मेथ, दूसरा है एथ, और तीसरा है प्रोप, और प्रोप का ओन यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपेनोन। नाम देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोपेनोन, डन। एक और देखिए एग्जांपल यहाँ पर, एक और सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH3। आपको बताना है इसका IUPAC नेम, ठीक है ना, क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। बाकी तो अभी आपको बहुत हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में, फिलहाल के अभी देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हैं, काउंट करते हैं हम लोग, कहीं से काउंट करिए आप, 1 2 3 और 4 कार्बन पे होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 पे क्या आता है, ब्यूट आता है, और ब्यूट का ओन फॉर्म, ओन ऐड कराते हैं, पर क्या हो गया हमारा, ब्यूटेनोन। नाम इसका हमारा बन गया ब्यूटेनोन, डन। इस तरह से हमें करना है कीटोन को, कॉपी करिए से अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट है IUPAC में, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानेंगे, यानी कि सिंबल और इसका IUPAC नेम, और इसमें कैसे ऐड करते हैं एल्केन के साथ, वो देखिए ध्यान से। कार्बोक्सिलिक में आपको अलग से ऐड करना है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ऐसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, ओइक एसिड। जैसे मान लीजिए मेथ है तो क्या होगा, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ऐसे करके आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सिंबल इसका
इसका जो सिंबल होता है, सिंबल इसका सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए इस ग्रुप में, इस फंक्शनल ग्रुप में, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जितने भी हमारे IUPAC के हम नंबर पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 हेलोजन वगैरह सारे एल्कोहल वगैरह, उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो देखिए इस फंक्शनल ग्रुप में या फिर इस ग्रुप में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरफ आएगा, ये कभी भी बीच में नहीं आएगा, ठीक है, साइड में आएगा ये। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम देखिए, इसका इसमें ऐड करना OH, तो यहाँ पर नाम क्या होगा, एल्केन में ऐड करना है, एल्केन में नाम होगा इसका एल्केनोइक एसिड। इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पर, एल्केनोइक एसिड। अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर, पहले यहाँ पे एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। हमारे यहाँ पर काम क्या है, बस ये देखना है कि किस ग्रुप में क्या ऐड करना है और किस में ऐड करना है, पूरे IUPAC में एल्केन में ऐड करना है, एल्केन में। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 and 2, 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे होता है, पहले कार्बन पे होता है मेथ, दूसरे पे होता है एथ, तो एथ और ओइक, तो यहाँ पर नाम क्या पड़ गया इसका, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। एक और देखिए आप एग्जांपल सेकंड देखिए, दूसरा यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। नाम देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे आता है प्रोप, 10 तक आपको लिखवाया गया था। 3 कार्बन पे आता है प्रोप, और प्रोप में आपको ऐड करना ओइक। यहाँ पर नाम क्या बन गया इसका, प्रोपेनोइक। इसको देखिए जितना ज्यादा आप ना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा, ठीक है ना। जितने भी हम तो कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक सारे खुद से एग्जांपल लिखिए और खुद से उसे पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हर जगह कार्बन बैलेंस रहेगा। यहाँ पर देखिए कार्बन बैलेंस है, इसकी देखिए वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक ये 4। तो हर जगह से कार्बन बैलेंस है, ये तो आपको बता चुके थे हम प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर देखिए इसे कॉपी करिए अच्छे से। पर अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6 है आपका एमाइन। एमाइन का देखिए, एमाइन में क्या आता है, इसमें हमारा आता है एमिनो। यहाँ पर ऐड करते हैं हम लोग, इसको एमिनो बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग से आता है एमिनो। देखिए इस पहले सिंबल देखिए, पहले पहचाने कैसे आप कि ये हमारा एमाइन ग्रुप है। सिंबल में आपको दिखाई पड़ेगा सिंगल बॉन्ड NH2, N फॉर नाइट्रोजन और H फॉर हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड NH2 आपको दिखाई पड़ेगा सिंबल में। अब देखिए इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम इसका होगा, एमिनो ऐड होता है पहले, मतलब कहने का ऐसे एमिनो एल्केन, एमिनो एल्केन। अब देखिए इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहला देखिए यहाँ पे एग्जांपल, पहला इसका यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने इसे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एक बार आया, मतलब ये भी साइड में आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन पे होता है एथ, 1 कार्बन पे होता है मेथ, 2 पे होता है एथ, और एथ में एथ आपको एथ का यहाँ पर लगाना तो क्या होगा, एल्केन। देखिए ऐसे बढ़ते हैं, एमिनो मीथेन, एमिनो इथेन, एमिनो प्रोपेन, एमिनो ब्यूटेन, ऐसे करके 2 कार्बन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इथेन, और एमिनो तो लगना यहाँ पर नाम इसका क्या पड़ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ इसका नाम पड़ जाएगा यहाँ पर क्या, एमिनो, और 2 कार्बन का एल्केन, यहाँ पर क्या होगा हमारा इथेन। एक और देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड NH2 कैसे करेंगे। देखिए अगर NH2 आ रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, अगर यहाँ पर NH2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर साफ मतलब है कि इसमें आपको एमिनो ऐड करना है एल्केन के पहले। कितने यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का एल्केन। देखिए यहाँ पर देखिए एल्केन यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटेन, और एमिनो आपको ऐड करना है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप आ रहा है, इसीलिए नाम इसका हो जाएगा यहाँ पर एमिनो ब्यूटेन, ठीक है। इसे कॉपी करिए अच्छे से।